गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप हमें ये बताइए कि पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना किए थे बताइएगा। यानी 127 कर दिए थे। अब 128 की बात होगा। तो सभी बच्चे को बोर्ड ठीक ढंग से दिखाई दे रहा है। बोर्ड चलिए, बोर्ड दिख रहा है सभी बच्चे को। हम लोग 127 नंबर तक कर चुके हैं। अब जो बात करते हैं वो 128 नंबर से बात करते हैं, ठीक है। तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोग को। हाँ, भोज भी खाइएगा सर? नहीं, भोज तो नहीं खाएंगे। आप लोग अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करेंगे। और कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? हाँ, ये है साइन हाफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। वन -1। चलिए बताइए आप लोग। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 128 सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अभिनंदन कुमार का पहला आंसर आ रहा है, यानी बी। अभिनंदन कुमार का आंसर आया है बी। गुड इवनिंग। तो सॉल्यूशन हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और ये साइन है और साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। शायद सभी बच्चे को पता होगा कि अगर इधर साइन है तो इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। हाँ, ठीक। और ये हाफ कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 1 यानी पाई/2। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, और x बराबर ये कॉस इनवर्स इधर आके कॉस हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, और कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 128 यानी 128 के लिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 128 के लिए कमेंट करेंगे सभी बच्चे को
समझ में आया या नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 129। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत बोलिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। तो 128 नंबर सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, 129 नंबर की बात करते हैं अब। 129 की बात करते हैं अब। कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 साइन इनवर्स साइन 5π/3 का मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 0 और बी है 1। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप कहाँ से हो? हम कहाँ से हैं? बिहार से हैं, बिहार से। और आप कहाँ से हैं? तो कोई से बच्चे जो 129 का आंसर बता दे, यानी अभिनंदन कुमार सबसे पहला आंसर यानी 129 का आंसर ए बता रहे हैं, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। बिहार से कहाँ से? अच्छा, मुंगेर से हैं, मुंगेर से। मुंगेर जिला का नाम सुने हैं? मुंगेर जिला का नाम सुने हैं? मुंगेर जिला का नाम, वहीं से हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π - π/3 लिख सकते हैं। 5π/3 को लिख सकते हैं आप 2π - π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन और 2π - π/3 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 360 - थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस साइन इनवर्स साइन 360 - थीटा, और ये साइन 360 - थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स कॉस हटेगा π/3, और ये साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये माइनस थीटा का काम कर रहा है। तो साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, और ये π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो बचेगा π/3, और π/3 में से π/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 129 के लिए कमेंट करिए, सभी को समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 129 सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 129
कौन कौन से बच्चे लाइव हैं? सभी बच्चे लाइव हैं क्या? एक बार जितने भी बच्चे लाइव हैं ज़रा सा अटेंडेंस बनाइए, तो हम सबका नाम ले रहे हैं। यस सर लिखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे लिखिए, कौन कौन से बच्चे लाइव हैं थोड़ा देख ले। अभिनंदन और जल्दी से लिखिए यस सर। चलिए, लिटिल गर्ल्स, नीतीश कुमार, साकेत कुमार, दिव्या भारती, रीशु राय, अभिनव यादव, बस इतने ही बच्चा प्रेजेंट। बाकी और सभी बच्चे कहाँ हैं? कोमल और सभी बच्चे कहाँ हैं? ठीक, चलिए, अध्यक्ष जी भी ऑनलाइन है, तो बाकी का हिसाब हम कल करते हैं। प्यारे बच्चों, आराम कीजिए। जो बच्चे लाइव नहीं हैं उनको बोल दीजिए आराम करने, कल उसका हिसाब किताब हम लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। अटेंडेंस बना लीजिए जो भी बच्चे लाइव हैं। (130) साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तब x का मान बताना है। -1/5, 1/5, जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला आंसर, चलिए, और भी बच्चे, सुमित यादव भी हैं, दीपक कुमार हैं, आयुष, कार्तिक हैं। सबसे पहला आंसर है दिव्या भारती का बी ऑप्शन, 130 का बी। तो आइए 130 का बी सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और ये साइन जब इधर आएगा तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन है तो इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2, और ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, आप क्या जानते हैं? π/2 जानते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर कितना होगा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और यहाँ से 1/5 इक्वल टू इधर साइन इनवर्स से इधर आके साइन हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा x, यानी x का मान आ जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। नवीन जोशी कह रहे हैं नोट क्लियर। क्या नवीन जोशी, क्या क्लियर नहीं हुआ है आपका? क्या क्लियर नहीं हुआ ये बताइए।
तो 130 के बारे में कमेंट करिए, सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं। वन थर्टी के बारे में कमेंट करिए, सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। सर आप इंग्लिश में भी क्लास लेते हो? इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं क्या? इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? ये बात आप बोलिए। तो आइए 131 131 के बारे में बात करेंगे अब। इंग्लिश मीडियम, तो बात तो वही है, इंग्लिश हिंदी। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है जो क्लास हम ले रहे हैं? बताइए, इंग्लिश हिंदी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बताइए आप। अभी जो क्लास ले रहे हैं हिंदी इंग्लिश में क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको, ये बताइए। समझ लीजिए इंग्लिश मीडियम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 यानी 131, 131 यानी 131 नंबर की बात कर रहे हैं हम। हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है, बात तो सही है, हिंदी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं हमारी मातृभाषा ख़त्म नहीं हो जाए इंग्लिश के चक्कर में। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। हाँ, रोशन कुमार सिन्हा प्रेजेंट सर। चलिए, बहुत देर बाद आए आप, कोई बात नहीं, बहुत देर बाद भी आए लेकिन आए। तो 10 इनवर्स 3 यानी 60 डिग्री को होता है, और 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3 माइनस, इसका हम लिखेंगे पाई माइनस sec 1/2। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे sec 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला यानी पाई माइनस sec 1 x होता है। तो ये हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई माइनस, और ये 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/3। 60 डिग्री को तो तो सेक है ना, तो सेक कितना डिग्री का मान, सेक कितना डिग्री का मान, जो कॉस कितना डिग्री का मान 2 होता है, पहले 1/2 होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉस जो है 60 का,
सर 3 होगा, क्या कह रहे हैं? बाकी सब तो ठीक है। टेन 60 का मान जो है π/3 यानी टेन 60, और साइन 60 का मान √3/2, और कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का भी मान π/3। तो ये कितना होगा? ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन गलत होगा सर। हाँ, ये बात तो लग रहा है कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत होगा। तो देखते हैं। सेक इनवर्स 2 कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस π/3। 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा π-3π और प्लस पाई, ये हो जाएगा 2π-3π/3, और ये हो जाएगा -π/3। यानी कहीं ना कहीं हमको ऑप्शन गलत लग रहा है। गलत ऑप्शन होगा सर। हाँ, ऑप्शन गलत होगा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हमको लग रहा है, यानी -π/2। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 132 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 की ओर प्रस्थान करते हैं। साइन टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, x/√1 + x², और x/√1 - x²। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए या बी, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए या बी, जल्दी से बताइए। तो अभिनंदन का आंसर सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दिव्या भारती का है, उसके बाद नीतीश कुमार का है। ठीक है,
चलिए, साइन इन्वर्स, साइन और साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स यानी टेन को हम किस में बदलना चाह रहे हैं, तो टेन को बदलना चाह रहे हैं साइन इन्वर्स में। कुछ नहीं है तो वन है, और ये p का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन साइन क्या होता है, p बटे एच, तो p का वैल्यू x है और h का वैल्यू कितना है जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इन्वर्स साइन हट जाएगा तो बचेगा क्या, x बटे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए 132 समझ में आया कि नहीं सभी बच्चे को, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 132 सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए 132 समझ में आया या नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का, यानी 133 का। साइन सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, ए वन बी माइनस वन। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रिंस गुप्ता का पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस गुप्ता का पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अभिनंदन का, उसके बाद दिव्या भारती का। बाकी नीतीश कुमार, एमडी समीर, आयुष, सभी का, एमडी समीर, आयुष, ये सभी का आंसर है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन को साइन लिख दीजिए, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ये फार्मूला होता है। और इसका मान पाई बाई टू है तो यहाँ पाई बाई टू रख दीजिए, और साइन पाई बाई टू यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, वन होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान वन होता है। सभी बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए यस या नो। सभी बच्चे को समझ में आ गया, यस या नो। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। यस सर, पूरा समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, टेन इनवर्स वन कॉस इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ चलिए क्वेश्चन नंबर 134, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, सबसे पहला आंसर अभिनंदन का है, उसके बाद नीतीश का है, उसके बाद प्रिंस गुप्ता का है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 134 सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 1 होता है π/4 प्लस, और ये सभी बगल में जो हम लिख रहे हैं ये फार्मूला लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते जाइए और बाद में आप याद भी कर लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ होता है -π/6, यानी -30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, π/4 प्लस पाई माइनस ये कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री का, यानी π/3 का, और -π/6। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं? यहाँ तक तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3π प्लस 12π अब -4π और -2π। ठीक है, और ये हो जाएगा 15π -6π/12, ये हो जाएगा 9π/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे को समझ में आया, यस या नो? सभी बच्चे को समझ में आया, यस या नो? तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए, यस या नो? यानी 134 सभी बच्चे को समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। क्वेश्चन नंबर 135, 135, 135, कॉस इनवर्स कॉस 8π/5, ऑप्शन नंबर ए -2/5, ऑप्शन नंबर बी 2/5। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 135 का ए या बी? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए, बहुत अच्छा, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, बहुत खुश हैं आज। जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में भी क्या लिखिएगा खुद डिसाइड कर लीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं और आंसर देते हैं, ताकि हम जो आपको लाइव क्लास ले रहे हैं वो लाइव के माध्यम से सही और गलत का फैसला ले सके कि आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं खुद बनाइए, खुद चेक करिए, वही ठीक रहेगा, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कमेंट करते हैं उसका कम से कम ये तो हम कह देते हैं सही है या गलत है। सबसे पहले आंसर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब देते हैं और हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ यस या नो बोलते हैं, सही है या गलत है। तो चलिए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π -2π -2π/5, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
कॉस 360 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और कॉस इन्वर्स कॉस हट जाएगा तो बचेगा कितना 2π/5 यानी ऑप्शन नंबर बी। लिटिल गर्ल कह रहे हैं सर मेरा नाम क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि आप जो है, पहले तो ये बताइए आप हैं कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आप लाइव क्लास कर रहे हैं, ना कि किसी का नाम लेके हेलो 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 आप कर रहे हैं। देखिए लिटिल गर्ल, जब कोई लड़की होती है तो लड़की बोलती नहीं कि हम लड़की हैं, ठीक है? तो खैर इससे हमको मतलब नहीं है आप मेल हैं कि फीमेल हैं। सभी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेरे लिए सभी स्टूडेंट हैं, सभी मेरे लिए बराबर हैं, ठीक? और उसके बाद आप क्लास कर रहे हैं तो आप क्लास करने पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं आप नाम लेके हेलो 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 कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है? और क्या बताएं आपको, अब इसीलिए हम आपका नाम नहीं लिए। 135, 136, 136। और डिसिप्लिन क्या होता है शायद आप नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं होगा। माँ बाप सिर्फ जन्म दे देते हैं और उनके बाद गुरु, चाहे माँ बाप हो उनको भी गुरु ही कहा जाता है, यानी जो शिक्षा देते हैं उनको गुरु कहा जाता है, और गुरु से कभी छल नहीं किया जाता है। आप ये हैं वो हैं, कम से कम डिसिप्लिन में रहना सीखिए, बाकी और कुछ नहीं बोल सकते हैं। tan−1√3 और cot−1−√3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी π/2 -π/2। जल्दी से बताइए। चलिए, सबसे पहले आंसर दीपक कुमार का आया है, उसके बाद अभिनंदन का, उसके बाद नीतीश का, उसके बाद अभिनव का। तो इसको हम tan−1√3 माइनस इसको लिखेंगे π−cot−√3, और ये जो होता है 60 डिग्री का होता है, अब माइनस पाई माइनस, और ये कितना होता है, ये 30 डिग्री का होता है, π/6। ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6, एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2π -6π और प्लस पाई, ये हो जाएगा कितना 3π -6π/6, ये हो जाएगा आपका कितना -3π/6, और 3 2 जा 6 यानी -π/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। मात्र 3 बच्चा लिखे हैं समझ में आ गया, वो 3 बच्चा हैं नीतीश कुमार, दिव्या भारती और अभिनव यादव। मात्र ओनली 3 स्टूडेंट लिखे हैं समझ में आया है, और 4 स्टूडेंट हुआ है, बाकी पता नहीं समझ में आया कि नहीं। बाकी को 3 4 स्टूडेंट सिर्फ बोले हैं कि समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर
137 137 साइन इनवर्स √3/2। ऑप्शन नंबर ए π/6, ऑप्शन नंबर बी π/3। जल्दी से बताइए। 138 टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर ए कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x², ए 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। जल्दी से बताइए आंसर। कभी भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं दीजिए, यानी सोच समझ के आंसर दीजिए। हर बार का काम गड़बड़ भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 138, नहीं सॉरी, आंसर पहले बता दे। यानी 137 का आंसर होगा बी, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 138 यानी टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा ए, क्या होगा ए। ये चूंकि फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, और 139 का हो जाएगा ए, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x² होता है 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, चलिए आइए 140 यानी 140 की बात करते हैं। अब 140 की बात करते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग जल्दी से। तो सभी बच्चे 140 नंबर का आंसर दिए होंगे, यानी सभी बच्चे ए कह रहे हैं ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो साइन π/3
और ये कितना डिग्री का मान -1/2 होता है, यानी -30 डिग्री का मान, यानी -π/6। ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6। और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2π + π साइन 3π/6। ये हो जाएगा साइन π/2, यानी साइन 90 का मान 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे को समझ में आ गया, यस या नो? सभी बच्चे को समझ में आ गया, यस या नो? एक 141 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ऑप्शन नंबर ए 17/6, बी 6/17। तो बताना है ऑप्शन नंबर ए या बी। जल्दीबाजी में बताइए, ऑप्शन नंबर ए या बी। चलिए, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोले हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10, इसको हम 10 में बदलना चाह रहे हैं। 10 में बदलेंगे तो ये P का काम कर रहा है और ये H का काम कर रहा है, और 10 में बदलेंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा B, यानी B का मान कितना हो जाएगा 4। और कॉट का उल्टा 10 होता है, 10 इनवर्स 2/3। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, चूँकि 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B, तो ये होता है A प्लस B बटे 3/4 इंटू 2/3। 10 ऐसा करते हैं, 10 इनवर्स 10 को हटा देते हैं तो बच जो जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा 12। 9 + 8 12, 12 - 6 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/6, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करिए यस या नो। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, यस या नो? यहाँ तक चलिए, क्वेश्चन नंबर 142। टेन इनवर्स 1/3। ऑप्शन नंबर ए 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 2/3।
ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? तो बी कह रहे हैं ऑप्शन। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी। क्या लिख रहे हैं सर? आपका क्वेश्चन नंबर 131 गलती है। अब 131 में क्या क्वेश्चन था? 131 में क्या क्वेश्चन है भाई? फाइव पाई बाय 12 आया मेरा। चलिए, अभिनंदन कह रहे हैं सही है, तो 100% सही हो सकता है सौरभ। नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत है तुम्हारा आंसर, सेक इनवर्स 2 का वैल्यू गलत बैठाए हैं। कितना होता है सेक इनवर्स 2 का वैल्यू? सौरभ राज, जल्दी से बताइए वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2। सौरभ राज, हमारी बात आपके कानों तक जा रही है, तो जल्दी से बताइए सेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होता है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का जवाब भी देना सीखिए जल्दी से। सेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होता है? वाह सौरभ राज, जवाब आप गलत बोल दिए हैं। 2 पाई बाय 3। वाह, क्या पढ़ते हैं आप? हम्म, क्या पढ़ते हैं सौरभ आप? कॉस कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, तो उसका उल्टा। नीतीश कुमार कह रहे हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 कहां से होगा? पाई बाय 3 ही होगा। गलती है, गलती है, गलती है। वैल्यू आप याद करते नहीं हैं। सौरभ, क्लियर हुआ या नहीं? सेक इनवर्स 2 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना होता है बुक में। इस क्वेश्चन को बनाइए तेजी से। 142 का ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 + 1/3 बटे 1 - 1 × 1 × 1/3। 10 इनवर्स 3 एलसीएम लेंगे 3 + 1, 3 एलसीएम लेंगे 3 - 1, ये 3 कटेगा। 10 इनवर्स 4/2, 2 × 2 = 4। आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट करिए।
ठीक है सौरभ राज, हम आपसे बात कल करेंगे। आप अपने आप को कंट्रोल करिए। सौरभ राज, अपने आप को कंट्रोल करिए। कंट्रोल 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 3 बार बोलिए, ठीक है। और कंट्रोल करके कल हमसे मिलिएगा 8:30 बजे, तो फिर हम आपसे बात करेंगे सॉल्यूशन के साथ। आप लिख लीजिए। बहुत से महानुभाव लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए कि सेक इन्वर्स 2 का वैल्यू क्या लिखे हैं, तो सभी बोलेंगे 60 डिग्री यानी π/3। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये फार्मूला याद नहीं है, ये फार्मूला आपको याद नहीं है, ये वाला सेक इन्वर्स -x का फार्मूला क्या होता है। और जब ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा आपसे। ये फार्मूला आपको याद है, सेक इन्वर्स -x क्या होता है, π - सेक इन्वर्स x। हाँ, क्योंकि जब सेक इन्वर्स -x रहेगा तो पहले वो π - सेक इन्वर्स x में टूटेगा, उसके बाद पाई को छोड़ दीजिए 1 - सेक इन्वर्स 2 होगा, और सेक इन्वर्स 2 का वैल्यू π/3 होगा। 3 एलसीएम लेंगे 3π - π यानी 2π/3 होगा, तो 2π/3 क्यों नहीं होगा। और हम क्या लिखे थे, चलिए क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143। साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स y और 2π/3 कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स y बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी π/3, π/6। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आज का कहानी हम समाप्त करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स y बराबर 2π/3। प्यारे बच्चे, जब साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 होता है तो साइन इन्वर्स x का वैल्यू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x, बोला जाए हाँ या ना। उसी प्रकार थीटा सेम हो, यानी साइन इन्वर्स y प्लस कॉस इन्वर्स y बराबर कितना हो जाएगा, ये π/2, और साइन इन्वर्स y बराबर कितना हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स y। तो इसको लिख सकते हम π/2 माइनस कॉस इन्वर्स y बराबर 2π/3।
और पाई बाय टू माइनस प्लस पाई बाय टू, और ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3 पाई और माइनस 4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब ये 6 पाई में से 4 पाई घटा देंगे, 6 पाई में से 4 पाई घटा देंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 6 होगा। और ये 3 दूना 6, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया यस या नो। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चे। जितने भी क्वेश्चन आज हम बताए हैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कल है पूछने की बारी। तो बाय बाय, कल अच्छे से टेस्ट की तैयारी करके आइए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।